हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आपका स्वागत करते हैं। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए, जो आज की प्रार्थना को सुनने के द्वारा आज आप अपने जीवनों में आशीष को ग्रहण करेंगे, छुटकारा को लेंगे, अनुग्रह परमेश्वर का फेवर उतरेगा और सब कुछ बदल जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें। आज हो सकता है इस समय में आप डिप्रेशन में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं और सामना करते करते बहुत ही थक गए हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आज की प्रार्थना को सुनते सुनते आज आपका डिप्रेशन ख़त्म होने वाला है। आज की प्रार्थना को और वचन को सुनने के द्वारा सुनते ही सुनते आप परमेश्वर के प्रकाश ज्योति से भरने वाले हैं। आज की प्रार्थना आपके जीवन में एक चमत्कार करने वाली है, एक गवाही को तैयार करने वाली है। आज की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवनों में हर एक शर्मिंदगियाँ हैं वो दूर होने वाली है। सिर्फ आज की प्रार्थना के द्वारा यही दूर नहीं होगी, लेकिन आज की प्रार्थना के द्वारा आज आप अपने पापों से पश्चाताप भी करने वाले हैं। परमेश्वर आपको पूरी तरह से छुड़ाने जा रहे हैं, पूरी तरह से बचाने जा रहे हैं और यीशु का लहू और उसकी बूंदे की आपके ऊपर उतरने वाली है और आप आजाद होने वाले हैं। जितना भी दुष्टात्मा के अटैक्स जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके ऊपर हो रहे, आपके जीवन में हो रहा है, वो सभी चीज़ें छोड़कर भाग जाएंगी, वो रुक ना पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए तैयार हो जाइए, आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर आखिर तक अटेंड करने के लिए ज्वाइन करें, ताकि आज आप परमेश्वर के अनुग्रह फेवर को रिसीव कर सकें। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मत घबरा, देख मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी अगुवाई करूँगा और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। बोलो आमीन, हालेलुया। हम बहुत सारी गवाहियों को सुन रहे और देख रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर लोगों के जीवनों को बदल रहे हैं और काम कर रहे हैं। हालेलुया। किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को आज़ाद कर रहे हैं, दुष्टात्मा के अटैक से आज़ाद हो रहे हैं। किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को 100% हील कर रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं। जब आप परमेश्वर के मसीह की अधीनगी में आते हैं तो आपके भी बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। यदि आज आप डर रहे, घबरा रहे हैं, ये शैतान की ओर से है, दुष्टात्माओं की ओर से जो आपको डरा रहा, घबरा रहा है। कई लोग कहते हैं कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, आपको समझ में नहीं आता, गुस्से में पता नहीं क्या से क्या कर जाते, फिर बाद में कहते हैं कि अरे ये मुझसे क्या हो गया। और ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, ये दुष्टात्मा के, शैतान के काम है जो आप पर अटैक कर रहा है। बहुत लोगों के जीवनों में ऐसी चीज़ें हो रही हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा हमारे घर में, मेरे जीवन में, मेरे ऊपर क्या हो रहा है। आपको बार बार जॉब से निकाल दिया जाता है कि ये भी एक नॉर्मल चीज़ें नहीं है। हालेलुया। ये सब क्या है? ये श्राप है, ये दुष्टात्मा के काम है जो बार बार आपके जीवन में हो रहे, उतार और चढ़ाव हो रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े बने रहती है, सॉल्यूशन हो ही नहीं पाता है, एक हो ही नहीं पाते, मेल मिलाप हो ही नहीं पा रहा है। और यही तो शैतान की प्लानिंग है, जो आपके जीवन में से सब कुछ खत्म करना चाहता है। क्या है उसकी प्लानिंग? आपके जीवन को बर्बाद करने की शैतान की यही प्लानिंग है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन जो परमेश्वर की योजना है
आपके जीवन में वो अद्भुत है। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में आशीष देने की है, छुटकारा देने की है, नए जीवन देने की है, आपके लाइफ को बनाने की है। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन के बारे में जानने के लिए, कितने लोग अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। कई लोगों को पता नहीं है कि प्रभु क्या करना चाहता है आपके जीवन में, हालेलुया, आपके जीवन की क्या योजना। प्रभु का वचन कहता है, जब हम नीति वचन 16 अध्याय और 9 वचन को पढ़ते हैं, हालेलुया, तो इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोग अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे या काम करेंगे, आपकी शादी किससे होगी और कहाँ पर होगी, किस तरह से। हालेलुया, प्रभु को सब कुछ पता है और पहले से ही परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है। बोलो आमीन। आर यू एक्साइटेड? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु ने आपके लिए बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट तैयार करके रखा है। आज लोग बेस्ट को ले नहीं पाते हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी करते हैं, परमेश्वर की मर्जी को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए वो जब प्रभु उनसे बहुत ही बेस्ट देना चाहता है आपके जीवन में, आज उन चीज़ों को वो ले नहीं पा रहे क्योंकि अपनी बुद्धि के सहारे चलते हैं, अपनी मर्जी के सहारे चलना चाहते हैं, इसलिए वो ले नहीं पाते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? मनुष्य के मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। मनुष्य के मन में क्या होता है? अपने मन में अपने मार्ग की योजना बनाता है, ये मतलब इसका, परंतु यहोवा उसके पैर को स्थिर करता है। बोलो आमीन। 16 अध्याय पहला वचन को पढ़ें कि मन की, और लिखा, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। तभी तो कह रहा है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे और इसी से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की आपके जीवन में अद्भुत योजना है। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह चैप्टर 29 एंड वर्स 11 में, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में जो योजनाएं बनाता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। यहोवा की वाणी है, वे तुम्हारे जीवन में हानि पहुँचाने की नहीं है, वह रणकुशल ही की है, और तुम्हें आशा, और अंत में तुम्हें क्या होगी? वो आशा देगा और अंत में फल देगा। और वो जो योजनाएं आपके जीवन में प्रभु बना रहा है वो अंत में फलों को पैदा करेगा और आप खुशी मनाएंगे, आनंदित होंगे, आप परेशान ना होंगे। जब हम यूसुफ के जीवन के बारे में देखते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं 38 अध्याय उत्पत्ति की किताब में, 39 अध्याय की किताब में, तो हम देखते हैं कि किस तरह से यूसुफ के जीवन में उतार और चढ़ाव थे। सब उसे जेलस करते थे, सारे भाई उसे क्या करते थे? जेलस करते थे। कोई उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि उसका जो पिता याकूब था उससे प्रीति रखता था, हर सब भाइयों से, सब बेटों से बढ़कर प्रेम रखता था, और इसे सारे जेलसी करते थे क्योंकि वो छोटा था और सबसे ज़्यादा वो प्रेम करता था याकूब अपने बेटे से, तो सारे जलन करते थे और कोई उसे पसंद नहीं करता था। बाकी सारे भाई क्या करते? क्रोध वाले थे, गुस्सा वाले थे, लड़ाई वाले थे, झगड़ा वाले थे। एक ने तो मर्डर ही कर दिया था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन देखो जो यूसुफ था वो उनके रंग में नहीं रंगा, उनकी बातों में नहीं गया, वो उनकी तरह क्रोधित नहीं था, वो उनकी तरह व्यभिचारी नहीं था, मर्डरर नहीं था, वो गलत काम में नहीं था। लेकिन वो देखो प्रभु का चुना हुआ पात्र था और इसलिए वो संसार से अलग होकर परमेश्वर के पीछे चल रहा था और जीवन जी रहा था। इसलिए परमेश्वर ने उसे एक दिन विजन दिया, दर्शन दिया, बात किया, और क्या दिया? इस तरह से कि सारे लोग तो क्या कर रहे हैं? तुझे दंडवत कर रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और उसकी ज़िंदगी को हम देखते कि बहुत ही दुख सहा, बड़ी प्रॉब्लम में था, कोई उसे पसंद नहीं करता था। हालेलुया। बहुत ही अलग सा व्यवहार किया करते थे। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और उसे क्या पता था मेरे जीवन में क्या होने वाला। एक दिन सारे भाइयों ने मिलकर प्लान बनाया और उसे गड्ढे में डाल दिया। इवन उसे मारने ही जा रहा था तो उसका जो एक भाई था उसने रोक दिया कि नहीं नहीं, इसे ना मारो, उसे गड्ढे में डाल दो और छोड़कर निकलो। फिर उसने बोला कि नहीं, इसे हम बेच देते हैं दूसरे के हाथ में, वो जो इश्माइली जा रहे हैं उनके हाथों में हम बेच देते हैं। और क्या हुआ? उसके हाथों में जो यूसुफ था उसे बेचा गया। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, देखो उसे बेचा गया।
कितना दुख और कितने तकलीफों में था और गुलामी में पहुंच गया और गुलामी में भी था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा, अपवित्रताई को नहीं छोड़ा, प्रभु के पीछे चलता रहा। तब भी, उस समय भी। आज जब लोगों के जीवन में आशीषें नहीं होती हैं, छुटकारा नहीं होता है, चंगाई नहीं मिलती है, तो वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, वो प्रभु के घर में आना भूल जाते हैं, वो बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, वो संगति करना छोड़ देते हैं। कई बार तो वो फिर से पाप में चले जाते हैं, फिर से लड़ाइयाँ झगड़े दुष्टात्मा, फिर से वो सारे गंदे काम करना शुरू कर देते। वो कहते हैं, अरे प्रभु क्या किया हमारे जीवन में, अरे हम तो अभी भी परेशानी में हैं, अरे प्रभु क्या किया हमारे लाइफ में, और इस तरह से बात करते हैं और पाप में चले जाते हैं। पर देखो, इसलिए यूसुफ को परमेश्वर ने ऊंचा स्थान दिया और ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर दिया और बैठा दिया, इसलिए क्योंकि वो हर समय परमेश्वर में बने रहा। गुलामी के समय में भी उसने प्रूफ दिया परमेश्वर के प्रति प्रेम का कि परमेश्वर, मैं तुझसे अभी भी प्रेम रखता हूँ, तू मुझे दे या ना दे, तू कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर था और रहेगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर तब आपके जीवन में बड़ी वो ऊंचे स्थान में नियुक्त करता है जब वो जान लेता है, वो आपको देख लेता है कि सचमुच में ये तो मेरा ही है। कष्ट में, मुसीबतों में, दुख में, तकलीफों में भी हालेलुया, तब परमेश्वर कहता है कि अब मैं तेरे जीवन में वो बड़ी योजनाओं को, वो तेरे जीवन में बड़ी गवाही के साथ मैं तुझे खड़ा करूंगा। और क्या हुआ, हर समय उसकी परीक्षा हुई और हर समय वो जीतता चला गया और साथ ही साथ प्रभु से आशीष भी देता गया। ऐसा नहीं है कि बाद में उसकी जो आशीष नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल की होती गई और बढ़ती गई। प्रभु ने क्या कहा कि प्रभु उसके हाथों के कामों को आशीष किया और बढ़ाता गया। जिन जिन कामों में हाथ लगाता था वो सब कुछ आशीषित होकर बदल जाता था, फलवंत हो जाता था। जब राजा ने देखा कि अरे इसके साथ तो परमेश्वर है, और जब देखा कि सारे काम आशीषित हो जाते हैं, फलवंत हो जाते हैं, तब उसने क्या किया, उसे प्रधान नियुक्त कर दिया। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। देखो प्रभु का फेवर किस तरह से उतरा और अद्भुत रीति, जब आप परमेश्वर के सगे हो जाते हैं, जब आप प्रभु से प्रेम करने लगते हैं, हालेलुया, दुनियादारी इधर उधर की चीजों को छोड़ देते हो और वफादारी का सबूत देते हो, तो प्रभु से बढ़ाना शुरू करता है। फिर दूसरी बार उसकी लाइफ में परीक्षा आई, हालेलुया, उसके पवित्रता की परीक्षा हुई और तब भी प्रभु में वो खराई में बने रहा, उसे जेल में डाल दिया गया, तब भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आज जब लोगों के जीवन में जब आशीषें रुक जाती है, बंद हो जाती है, और जब चंगाई नहीं मिलती है, और जब उनको बेबी ब्लेसिंग नहीं मिलती, छुटकारा नहीं मिलता, तो वो परमेश्वर को छोड़ देते, वो भूल जाती। इसलिए आपके जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रूफ देना, यदि दुख में, तकलीफ में है, तो दिस इज a great opportunity for you to prove yourself कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया, कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड एवर। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। जैसे हमने ग्रीक लैंग्वेज में पढ़ा था, कैरोस, इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब आपके जीवन में एक बड़ी गवाही का आना निश्चय है, तय है। जब आप परमेश्वर के पीछे चलने के लिए सक्सेसफुल होते जाते हो, आप अपने प्रेम का प्रमाण देकर सक्सेसफुल होते हो, तो आपके लिए सचमुच अपने ग्रेट जॉब करते हो और सचमुच में तालियां बजती है आपके लिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए भूलना नहीं, परमेश्वर के प्रेम को भूलना नहीं और उसके लहू को लगातार चलना। तो देखो प्रभु ने क्या किया, यूसुफ को ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर दिया। और यूसुफ को जब ऊंचे स्थान पर नियुक्त किया, तो यूसुफ के द्वारा उसके जो भाई जलन करते थे उसको माफ किया, और उसके थ्रू उसके बाप उसका सब कोई बचाए गए। यही तो प्रभु की ग्रेटेस्ट प्लानिंग आपके लाइफ में, कि परमेश्वर आपको यूज करके अपनी महिमा के लिए आपके थ्रू आपके परिवार को, आपके खानदान को, आपके घराने को, आपके नेबर्स को, आपके दोस्त को, आपके फ्रेंड्स को, कॉलीग्स को, एक एक जनों को प्रभु छुड़ाना चाहता है और बचाना चाहता है। और आपके काम को, आपके जॉब को, हर जगह प्रभु फ्रूटफुल करना चाहता है, मल्टीप्लाई करके ब्लेस करना चाहता है। तो क्यों ना प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार होते हैं, क्यों ना अपना जीवन यीशु को देते। फिर क्यों आपके जीवन में निराशा है, फिर क्यों आप बार बार निराशा में चले जाते हैं। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज निराश ना होइए, प्रभु के करीब आ जाइए, अपने आप को समर्पण कीजिए और वह आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। हो सकता है आपका परिवार टूट गया है, हो सकता है बिखर गया है, प्रभु देखो वो आपको मिलाने जा रहा है। अद्भुत रीति से आपके अपने लोग छोड़कर चले गए, वो वापस आ जाएंगे, चिंता ना करो। किस तरह से यूसुफ और उसके परिवार का मेल मिलाप आपने देखा,
हालेलुया। अद्भुत रीति से कितने सालों के बाद वो मेल मिलाप हुआ। जब आप प्रभु में बने रहेंगे और लगातार संगति करेंगे तो वो मेल मिलाप हो जाएगा। टूटा हुआ परिवार जुड़ जाएंगे, टूटे हुए रिश्तेदार जोड़ने वाले यीशु के नाम में। यदि आज की वचन आप प्रार्थना को सचमुच वचन को रिसीव किया है और उसके बाद आपके लिए प्रार्थना की जाएगी तो सचमुच एक बड़ी गवाही आपके लाइफ में एंटर करने जा रही है। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हुई। इसलिए आइए अब हम सभी जन प्रार्थना में जाएंगे। तो आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें और उसके बाद हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक अद्भुत गवाही को सुनेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने इतने साल से बिछड़े परिवार को मिला दी। इतने सालों से जो बिछड़े थे, प्रभु सब कुछ कर सकता है। वो हार्ट को मेल्ट कर सकता है, वो बदल सकता है। आमीन, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आइए सभी अपने आंखों को बंद करें। यीशु के करीब और वो आपको छुड़ाना चाहता, ऊंचे स्थान पर नियुक्त करना चाहता। यही तो प्रभु की प्लानिंग आपके जीवन में कि वो आज से परमेश्वर को ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। अपने समय को यीशु के हाथ में दे दो। हालेलुया। हर सेकंड, हर टाइम, हर एक लम्हा यीशु के हाथ में दे दो और वो आपकी अगुवाई करते हुए आपको चलाएगा और सही दिशा पे लेकर जाएगा और सही डेस्टिनेशन में पहुंचा देगा। आमीन। आइए सभी अपने आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग बार बार भटक जाते हैं, प्रभु यीशु से दूर हो जाते हैं, पवित्र आत्मा शिव यीशु के नाम में जादू चाहे परमेश्वर की प्लानिंग आज सबके जीवन में पूरी हो। अपना जीवन यीशु के हाथ में समर्पण करें और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती, जितनी भी दुष्ट शक्ति आपके जीवन में कार्य कर रही है, जितने भी शैतानी एलिमेंट्स आपके लाइफ में है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्टात्मा जय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती। इसी वक्त होली गोस्ट फायर, पवित्र आत्मा शिवर आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा शिवर आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर मदद सहायता करने वाला है, छुटकारा देने वाला है। प्रभु दया करो। इसी वक्त दुष्ट आत्मा के जितने काम अटैक्स हैं आपके जीवन में हो रहे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती, दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती, शैतानी ताकतें छोड़कर जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सभी जन करो प्रार्थना। सभी जन अपने आप को समर्पण करो परमेश्वर के राज्य के लिए। अपना जीवन यीशु के हाथ में देना शुरू करो। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा यीशु के समर्थी नाम में जो लोग निराशा से आजाद हो जाए, डिप्रेशन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। परमेश्वर का आपके जीवन अद्भुत और सामर्थ्य योजना है जो प्रभु आज आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है। पवित्र आत्मा शिव हर एक डिप्रेशन में जो पड़े हैं, जो लोग सोच रहे कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरे लाइफ में कुछ सेटअप क्यों नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ सेटल क्यों नहीं हो रही है, क्यों मैं इस अधर में लटका हुआ। लेकिन आप अधर में नहीं, यदि प्रभु को अपना जीवन दे दिए तो रुके मत, चलते जाए परमेश्वर के पीछे, लगातार काम करते जाए, लगातार प्रभु के पीछे चलते जाए। हर दिन प्रार्थना में घोषणाएं करें, हर दिन अंगीकार करें, शैतान को डांटे, शैतान तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए, जो शैतान आपके ऊपर अधिकार रखता है, वो सारी शैतानी अथॉरिटी को, अधिकार को मैं फायर बोलती हूँ। होली गोस्ट फायर उखड़ जाए, निकल जाए, खत्म हो जाए यीशु के नाम में। जाए 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक कंफ्यूजन की आत्मा से, हर एक लड़ाई झगड़े के और गुस्से की आत्मा से जो लोगों ने अपने संयम को खो दिया है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हाल जो नफरत की आत्मा, जलन की आत्मा, द्वेष की आत्मा कार्य कर रही है, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा शुए 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए जो आपके लाइफ में ट्रबल है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ओ रिवा खत्तो नमा शांति रले के तेरा प्रभु शो शो होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच और आजाद हो जाए। दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए, शैतानी ताकतें छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए। प्रभु की योजना आपके जीवन में पूरी होने वाली है, इसलिए अपना जीवन को समर्पण करो। समर्पण वाला जीवन जीना हर दिन आपको। हालेलुया। प्रभु से दूर नहीं होना, पीछे नहीं हटना, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में हर दिन काम कर रहा है। इसलिए प्रभु को काम करने दो, अपनी बुद्धि के साथ मत चलो, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलना शुरू करो। मैं प्रार्थना करते हो जादू जो जितने भी शैतानी एलिमेंट्स आपके मन को इधर भटका रहे, यीशु के नाम में जादू जा। होली गोस्ट फायर फायर। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, प्रभु अनुग्रह दो, प्रभु इनके जीवनों में शांति दो। इसी वक्त हर एक निराशापन से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो लोग पास्ट की बातों को भूल नहीं पा रहे, जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, लगातार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा पास्ट की बातों से आजाद हो जाए, हर एक चीजों से आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, फिर से जो आपको पाप करवाना चाहती शैतान दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। फिर से वो गीतों के द्वारा, अदर सॉन्ग्स के द्वारा आपको भरमाना चाहती, गलत मूवीज दिखा रही, गलत गलत अडल्ट्रीज मूवीज, सब फालतू की चीजें। हालेलुया। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर। जो आपका मन भटक जाता है बार बार, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर। अपने आप को समर्पण करो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक गलत संगति से आजाद हो जाए, हर एक गलत संगति, नशे की संगति में और व्यभिचार की संगति से आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए जाए यीशु के नाम में।
प्रभु जी दया करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो। प्रभु सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं परमेश्वर। इसी वक्त शो जिनके लाइफ में जो बंधन है, यीशु के नाम में बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जो परमेश्वर सारे आशाओं का सोर्स है, भरोसा रखो और परमेश्वर में बने रहो और वो आपको आज अपने आनंद से भरने जा रहा है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से और शांति से भरने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। प्रवचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत कर, लेकिन प्रार्थना कर। प्रभु के आगे समर्पण कर, निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख को उपस्थित किया जाए। इसलिए डरे मत, घबराए मत। प्रभु आपके जीवन में बेस्ट करने जा रहा है, वो अपनी भलाई को आपके जीवन में प्रकट करने जा रहा है। रिसीव करो, इसलिए भूलो मत। परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। असंभव को संभव होंगे, चिंता न करो। आज इस स्थिति में जो है डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु के निकट आए। प्रभु आपको पूरी तरह से आज़ाद करने जा रहा है, पूरी तरह से बदलने जा रहा है। आने वाली जितनी भी आपको लग रही है अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसको कैंसिल करो सर। डांटो, हर एक कठिनाइयों से परमेश्वर को बाहर निकाल रहा है। यीशु के नाम में परमेश्वर दया करो, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। जितनी भी आपके लाइफ में कठिनाइयाँ जो आपको लग रहा है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। परमेश्वर के ऊपर ध्यान करें, अपना मन लगाएं परमेश्वर के वचनों पर। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, ये जो आप सामना कर रहे हैं, इस समय में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी इसी वक्त परमेश्वर पर भरोसा करें और परमेश्वर की जो वायदे हैं, प्रतिज्ञा हैं, पूरी तरह से विश्वास करें और वचनों को घोषणा करें, उसके वायदे को बोल बोल कर, और आपको डर नहीं लगेगा। आप मजबूत हो जाएंगे, आप साहसी व्यक्ति हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब आपके अंदर भय नहीं होगा, अब वो निराशा नहीं होगी। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे प्रभु आपके साथ साथ चलेंगे। और परमेश्वर कहता है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर का आपके जीवन में अद्भुत योजना है, याद रखना। प्रभु आपके जीवन में बेस्ट करने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो लोग इस समय बीमार हैं अपने आप को समर्पण करो। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग ऐसा लगता है, सोचते हैं कि क्या मैं कभी चंगा हो पाऊंगा, वचन कहता है उसके कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके हैं। घोषणाएं करो, अपने मुंह से बोलो। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग बीमार अपने हाथों को रखो उस जगह पे यीशु के नाम में, उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, उसके लहू में जीवन है। इसी वक्त जो शैतान है, दुष्ट आत्मा जो आपके लाइफ में अटैक कर रही है, बीमार कर रही है, इसी वक्त जाए होली गोस्ट फायर फायर, परमेश्वर की आग उतरो और चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। हर एक पाप वाले जीवन से आजाद हो जाए, शैतानी चीजें छोड़कर जाए। इसी वक्त हर एक पैरालाइज का अटैक से आजाद हो, जितने भी ट्यूमर है, जितने भी कैंसर की ट्यूमर है आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम में, चंगे हो जाए। इसी वक्त पवित्र आत्मा शिव जो पीढ़ी से जो श्राप, बीमारी का श्राप जो चला आ रहा है, इसी वक्त मैं तोड़ देती हूँ। होली गोस्ट फायर। इसी वक्त रोमेटोइड स्पिरिट से आजाद हो जाए, जॉइंट प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हरे कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए, हरे पेट के रोगों से आजाद हो जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ हार्ट की प्रॉब्लम, जो उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हुआ तो आपको भी हो गया है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त पेट के रोगों से आजाद हो जाए, इसी वक्त पेट के जितने भी रोग हैं, जितने भी दर्द है, पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। थायराइड की स्पिरिट से आजाद हो जाए, इलाज बीमारी को मैं डांटते, हर्निया की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर। जो खाना नहीं खा पाते यीशु के नाम में खाना खाने लगे, जिनका जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते खाने को, जिनके पाचन तंत्र में प्रॉब्लम है, कमजोर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड यीशु के नाम में। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। हालेलुया। जिनकी नी में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, जिनके शोल्डर में दर्द होता है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु दया करो, हर एक जॉइंट्स इसी वक्त बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जो लोग इस समय पे जिनको पेट दर्द होते रहता है, पवित्र आत्मा के समर्थ के द्वारा पेट दर्द की स्पिरिट से आजाद हो जाए। प्रभु शो यीशु के नाम में हर एक बीमारी के स्पिरिट जो आपके जीवन में है, जो आपके नसों में है, जो आपकी हड्डियों में है, हर एक इन्फेक्शन को मैं फायर बोलती हूँ। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, जितने भी इनके इन्फेक्शन, आपके हेयर में जो इन्फेक्शन है, स्किन में इन्फेक्शन है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। जो आपके बॉडी में जो स्वेलिंग है, पैर में स्वेलिंग है, हाथ में स्वेलिंग है, जो फूल जाते हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में। प्रभु छुटकारा तो यीशु के नाम में। हर एक इन्फेक्शन जाए 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 यीशु के नाम में। हर एक जो जिनको गुप्त रोग, गुप्त प्रॉब्लम है, पायल्स के स्पिरिट है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। और रेबा खत्तो नमा शांति रेबे के दिला लबा का दिला, जिनको लिकोरे के प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हाली जिनको वाइट डिस्चार्ज होता है, पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा आजाद हो जाए। लहू बहने की जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए, जो बहनों को जो प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर फायर। हालेलुया। दया करो, परमेश्वर मदद और सहायता करो, अनुग्रह दो। जो जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, जो कंसीव
नहीं कर पा रहे बहने, यीशु के नाम में जो भी कमियां प्रभु दूर करो, पूरी तरह से पूरा करो। यीशु के नाम में चंगे हो जाए परमेश्वर, जो कंसीव करने पाए परमेश्वर दया करो और ब्लेस करो परमेश्वर पिता, एक प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम में। किडनी, लीवर, पवित्र आत्मा की साबत की तरह नहीं हो जाए, बी रिन्यूड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। जिनकी हेयर फॉल जो लगातार हो रही है, जो बीमारी है वो यीशु के नाम हेयर फॉल की प्रॉब्लम और बीमारी से आज़ाद हो जाए। जो ट्रीटमेंट करा करा के तो थक चुके लेकिन असर नहीं हो रहा, लेकिन इसी वक्त मैं प्रार्थना करती यीशु के लोगों को लगाए, अप्लाई करे उस अनॉइंटिंग ऑयल को, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती, ब्लेस करो, दांतों की दर्द से आज़ाद हो जाए। और वक्त तोरो लाभा शांति रो लेवे के तेरे लबा के तेरे आंखों की रोशनी वापस आए। इसी वक्त जो सुनने पाते सुनने लगे, यीशु के नाम में बोल नहीं पाते बोलने लगे। हालेलुया, जिनका मेंटल इश्यूज है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हाले जो बोल नहीं पाते अच्छी तरह से, ना समझ पाते हैं, ना बोलने और समझने की क्षमता कम है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर दया करो, छुटकारा दो, गवाही के साथ खड़ा करो। जो बच्चे बीमार है चंगे हो जाए, यीशु के कोड़े खाने को द्वारा चंगे हो चुके, जो फॉरेन से देख रहे, पवित्र आत्मा शिव होली स्पिरिट टच 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 यीशु के नाम में जादू जाए। प्रभु जी जहाँ जहाँ जाते हैं प्रभु जी इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करती हूँ एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को यीशु अप्पा ने सुन लिया। हम धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। यदि आप हर एक स्टेट से, हर एक जगह से, हर एक स्थान से आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं तो परमेश्वर में प्रार्थना करते, जो भाई बहन अपने बच्चों को लेकर परेशान है, अपने बच्चों को इसी वक्त प्रभु के हाथ में सौंपो। और वो देखो अभी आज़ाद होने वाले, नशे की आत्मा से आज़ाद होने वाले, इसी वक्त सौंपो सौंपो जल्दी से यीशु के नाम में। आपके बच्चे हो सकता है छोटे हैं, बड़े हैं, यूथ हैं, जवान हैं, शादीशुदा और नशा नहीं छोड़ पा रहे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए। रखो रखो, आप ऐसे मत कहो कि वो नहीं छोड़ सकता, बोलो 100% छोड़ेगा यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा जाए 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 जाए, इसी वक्त नशे की आत्मा से आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए। हर एक ड्रग्स के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, छोटा नशे बड़े नशे से आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देती है, धन्यवाद करते जो लोग नशे में डूबे हुए चूर चूर है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। नशे की आत्मा जाए, नफरत पैदा करती हूँ नशे के प्रति, आज से आपको नफरत होगा, उस नशे के प्रति आपको वोमिटिंग आएगी, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर मदद के साथ आके, धन्यवाद करती हूँ जो लोग इस समय में जो गलत कामों में लगे हुए हैं, गलत संगति में है, अडल्टरी की आत्मा काम कर रही है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जो परिवार अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़कर चला गया है, वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को, जो गलत रास्तों को पकड़ लिया है, गलत संगति में, गलत फेलोशिप में, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। जो लेडीज़ के चक्कर में चला गया, जो जेंट्स के चक्कर में चली गई है, पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए हर एक। यदि आपको एक दूसरे की गलती पता चल भी चुकी है तो एक दूसरे को माफ़ करें और आज ही बढ़ने का, प्रभु में बढ़ने का, अपने जीवन में आगे बढ़ने का डिसीजन लें। जिस तरह से यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे वचन कहता है कि तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो और आगे बढ़ो और याद ना दिलाओ। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में, हर एक जो लोग पाप में है यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, यीशु मसीह के समर्थी नाम में छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, मदद और सहायता करो। जो माँ बाप परेशान है, जिनके बच्चों ने घर से आपको निकाल दिया है, परमेश्वर दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि प्रार्थना में मजबूत है, इस समय में अपने आप को समर्पण करें, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि बच्चों के लिए यीशु के नाम में उसका बर्थ बदल जाए और वो बच्चे हालेलुया आपको लेने के लिए आ रहे हैं। चिंता ना करो, प्रभु के साथ है, डोंट वरी, प्रभु के साथ है, चिंता ना करो। प्रभु सब कुछ आपके पीछे पड़कर मिलने वाला है। हालेलुया। जो लोगों ने घर को कब्जा कर लिया है, जो छोड़ना नहीं चाह रहे, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, कब्जे के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका कोर्ट केस चल रहा है, मैं जो डाइवोर्स का केस चल रहा है, जमीन का कोर्ट केस चल रहा है, झूठा केस कोर्ट केस चल रहा है, झूठी चीज़ें चल रही, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। प्रभु छुटकारा दीजिए, धन्यवाद करती हूँ और रास्ते को खोल दो परमेश्वर। तंत्र मंत्र दुष्ट आत्मा जो लगातार आप पर किया जा रहा है, होली गोस्ट फायर फायर, तंत्र मंत्र की शक्तियों से इसी वक्त आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि फाइनेंस को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके काम काज को ब्लेस करती हूँ, जिन जिन कामों में हाथ लगा फलवंत हो जाए। और जो लोग प्रभु के राज्य के लिए अपने बीजों को बोने जा रहे हैं, परमेश्वर के कामों को आशीष करना लगातार बढ़ते चले जाए, कभी बंधन होने पर इनका काम बढ़ते चले जाए। नए कॉन्ट्रैक्ट के सब ब्लेस करते, जॉब ऑफर लेटर और बड़ी गवाही की घोषणा करते, गवर्नमेंट का फेवर मिले और ब्लेस कर दिए। धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया। धन्यवाद करती हूँ। मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना यीशु के नाम में कवर करते। प्रभु को प्रार्थना का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे और ब्लेस करे। प्रभु मदद और सहायता करो, परमेश्वर जहाँ भी जाते हैं इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आइए
अब हम परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए एक बड़ी गवाही को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु आज भी कार्य कर रहा है। कल, आज और युगानुयुग परमेश्वर एक सा है, तो चिंता ना करो। आपका भी नंबर आने वाला है। तो पहले हम इस गवाही को सुनेंगे और उसके बाद अनाउंसमेंट को आपको सुनना है। ये जरूरी अनाउंसमेंट अभी की जाएगी, तो आप सभी ने सुनना है। आमीन। सिस्टर का नाम स्वर्णा है और ये खरड़ से हैं। परमेश्वर की हजूरी द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ ये 3 साल से कनेक्टेड हैं और लगातार संगति कर रहे हैं। और ये परमेश्वर की हजूरी में हर शुक्रवार, हर शनिवार, हर रविवार और ब्लेसिंग मंथ प्रेयर और कोई भी स्पेशल प्रार्थना सभा हो तो ये ज़रूर पहुंचते थे। और ये सिस्टर ने जब भी पहुंचना अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवाना, क्योंकि ये बताते हैं कि 10 साल पहले इनके बेटे का परिवार इनसे सेपरेट हो गए थे, दूर चले गए थे। और बताते हैं कि जब ये दूर गए तब इनकी कंडीशन जो थी वो ऐसी हो गई कि उसके बाद ये बताते हैं कि कुछ महीनों के बाद ये मेंटल हो गए और ऐसी कंडीशन में चले गए कि ये इतना अपने मदर को तंग करते थे। कुछ भी चीज़, कोई भी सामान इनके पास होना इन्होंने गिरा देना, किचन में खाना बनाना इन्होंने बने हुए खाने को गिरा देना, और ये अपनी मदर को मारते थे और उन्हें घर से बाहर भी निकाल देते थे, प्रार्थना करने नहीं देते थे। और जब भी बताते हैं, आंटी बताते हैं कि जब भी वो परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए अपने बेटे को लेके आना चाहते थे तो वे आने के लिए भी मना करते थे, क्योंकि जब से इनका परिवार सेपरेट हो गया था, छोड़ के चले गए थे, तब से इनकी आवाज़ भी चली गई थी। और बताते हैं कि इन्होंने जब परमेश्वर के भवन में आना तो अपने बेटे को घर के अंदर बंद करके और घर के जो दरवाजे हैं उसे लॉक करके परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना। और सिस्टर ने जब भी परमेश्वर की दास और दासी से मिलना और यही कहना कि पास्टर जी प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, मैं गवाहियों को देख रही हूँ, सुन रही हूँ, और आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे परिवार में भी अपनी सामर्थ्य को दिखाए। और ये लगातार संगति करते गए। और ये बताते हैं कि इन्होंने जब से ये संगति करना शुरू किया, और बताते हैं कि इन्होंने अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवाने के लिए सोचा। और जब ट्रीटमेंट करवाना था और जब डॉक्टर के पास लेके जाना था, लेके गए, शनिवार उपवास प्रार्थना थी। और बताते कि जब प्रार्थना सभा परमेश्वर के भवन में स्टार्ट हुई और ये उसी दौरान हॉस्पिटल में थे, और प्रार्थना सभा के दौरान ही, शनिवार की प्रार्थना सभा के दौरान इन्होंने अपने घर नहीं गए, परमेश्वर के भवन में डायरेक्ट आने का डिसीजन किया। और जो मेडिसिन अपने बेटे के लिए लेके आए थे, सबसे पहले इन्होंने पास्टर जी से मिले और उस मेडिसिन के ऊपर प्रार्थना करवाई, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगा। और ये बताते हैं कि ये सारी कंडीशन होने से, सब कुछ घर में कैसे भी हालात परिस्थितियां होने से भी एक डिसीजन पे अड़े और खड़े रहे। हर हालात, हर परिस्थिति में इन्होंने संगति करना नहीं छोड़ा। और बताते हैं कि धीरे धीरे जो इनका परिवार दूर चला गया था, इसी साल जुलाई 2025 में इनका मेल मिलाप होना शुरू हुआ और अब ये मिलने लगे हैं। और ये ब्रदर बताते हैं कि इनका जो मुंह एकदम से, जैसे आप देख पा रहे हैं कि एकदम से ये बताते कि ऐसे 2400 घंटे रहता था और ये कुछ भी बोल नहीं पाते थे, किसी भी बात का ये जवाब हूँ हाँ में भी नहीं दे पाते थे। पर ये बताते जून मंथ 2025 से जैसे संगति करना मंथ ब्लेसिंग प्रेयर से स्टार्ट किया, और ये बताते कि इनका बेटा जो घर में सामान को फेंकता था वो भी ये थम गए हैं, परमेश्वर ने इन्हें छू लिया है। और बताते हैं कि जैसे अपनी मदर को मारते थे, घर का सामान गिरा देते थे, बताते हैं कि ये सब कुछ परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है और अब ये बोलना शुरू कर दिए हैं और परमेश्वर ने परिवार को मिलाया है। ज़ोरदार ताले के साथ कलीसिया इस मेल मिलाप की गवाही के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, प्रभु की सामर्थ के लिए ज़ोरदार ताले के साथ सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार ताले के साथ वो हमारा परमेश्वर जो महान है, आज उसकी अपने हाथों की ताले के साथ धन्यवाद करें कलीसिया। सिस्टर बता रहे कि 14 साल बाद ये अपने घर वापस आए हैं अपने बच्चों को लेकर के। जोरदार ताले के साथ कलीसिया प्रभु का धन्यवाद करें, जोरदार ताले के साथ। बोलो प्रभु से सब कुछ हो सकता है, प्रभु से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ कर सकता है। बोलो आमीन, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने आप को समर्पण करें। आइए सभी जन अपने आप को प्रभु के आगे देना शुरू करें। इस गवाही के लिए धन्यवाद करो जो 14 साल बाद मिलाया है, प्रभु का धन्यवाद करें।
जोर से ताली बजाएं इस गवाही के लिए जो प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया है। तो आज की जो अनाउंसमेंट ये है कि आपको 25 जुलाई के लिए मैं इनवाइट करती हूँ, और इस 25 जुलाई की मीटिंग में अपनी आत्मिक तैयारी करें, अपनी फिजिकल तैयारी करें, अपने टिकट की भी तैयारी करें। हालेलुया। प्रार्थना में रखें। यदि आपको आने में रुकावटें आ रही तो अभी से प्रार्थना करें, और प्रभु अद्भुत रीति से आपको हमेशा अपने भवन में लेकर आएंगे। तो चिंता ना करो, प्रभु इंतजाम करके देंगे आपके लाइफ में। तो आपके लिए स्पेशल प्रार्थना होगी, और यदि आप चाहो तो अपना तेल भी लेकर आ सकते हो, अपना पानी भी लेकर आ सकते हो, उसके लिए प्रार्थना होगी। चिंता ना करो, और आपको अनॉइंटिंग ऑयल भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, और सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है। इस मीटिंग का हर एक हिस्सा बने और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करें, ताकि हर एक लोग बचाया जाना चाहिए, उद्धार पाना चाहिए। अपने स्टेटस में लगाओ, व्हाट्सएप में शेयर करो, फेसबुक में, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर लगातार शेयर करने का काम करें, ताकि हर एक लोग बचाए जाने चाहिए। तो कितने लोग तैयार हैं? आमीन। तो यीशु मसीह की तारीफ हो। तो इवेंजलिज्म का भी काम करने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें। तो जितने लोग चैरिटी करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर, तो आप अपने बीजों को चैरिटी लिखकर आप भेज सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो अपने भेंट, अपने बीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए बोना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, और उसके राज्य को बचाना बहुत जरूरी है। जो लोग भटक रहे, इधर उधर बातों में चले गए, हालेलुया, जो लोग उद्धार नहीं प्राप्त किए हैं, ताकि ये ट्रैक्स की सेवा, वचन की सेवा, इवेंजलिज्म की सेवा और भी ज़्यादा पैमाने पर हम कर सकें, ज़्यादा ज़्यादा एरिया में पहुँच सकें। तो आप हमारे साथ मिलकर काम करें, अपने फाइनेंस के द्वारा सहयोग करें, चर्च भवन की जमीन के लिए सपोर्ट करें अपने फाइनेंस के द्वारा। प्रभु आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा अद्भुत रीति से। चिंता ना करो, प्रभु के हाथ में सौंपो। हालेलुया। हर एक कोर्ट के से प्रभु आजाद करेगा। तो प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़े, काम करें। और जब आप फाइनेंस के थ्रू परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करेंगे, प्रार्थना के द्वारा सेवा करेंगे, फास्टिंग के द्वारा सेवा करेंगे, सुसमाचार के द्वारा, तो देखो प्रभु किस तरह से आपके जीवन में कार्य करते हैं। तो लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं, प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें। तो जैसा कि जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे, शाम 5 बजे से लेकर और 9 बजे तक होती है, और सैटरडे भी ऐसा ही होती है। और रविवार की प्रार्थना सभा 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है। मीटिंग का हिस्सा बने, और मेरा विश्वास आपकी लाइफ से न रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।